डायमंड की कीमत इस बात पे भी होती है, डायमंड मेकेबल है कि सोएबल है। मेकेबल है कि सोएबल है। मेकेबल मतलब एक सिंगल रफ है, उस रफ से बनाया जा रहा है, और सोएबल मतलब कई सारे इसको टुकड़े करके बनाया जा रहे हैं। अब इससे क्या दिक्कत है? आपने टुकड़े करके बनाए तो क्या फर्क पड़ा साहब? और सिंगल पीस को सिंगल ही रफ से सिंगल बना तो इसमें क्या दिक्कत है साहब? तो समझिए दिक्कत क्या है। डायमंड को स्प्लिट करने के 4 तरीके होते हैं। डायमंड को काट के 2 टुकड़े करने के 4 अलग अलग मेथड्स आप काट सकते हो। सबसे पुराना और एंशिएंट मेथड है क्लीविंग। क्लीविंग करना, क्लीव का मतलब चीर देना। चीरने का मतलब है डायमंड पे एक हल्का से ग्रूविंग किया जाता है, खांचा बनाया जाता है, फिर एक ब्लेड रखा जाता है और हल्का सा ठक से मारो 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा। लेकिन क्लीविंग करने के लिए क्लीविंग प्लेन पे ही क्लीविंग किया, जैसे गन्ना है, पेड़ है, जो ग्रेन्स है, उस ग्रेन के पैरेलल ही आप क्लीव कर सकते हो। अब उस पेड़ को लेटा दो और फिर आप एक ग्रूविंग करो और फिर ठक से लगाओ। आप उसको 2 टुकड़े मार सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्लीविंग करने के लिए क्या चाहिए? क्लीविंग प्लेन पे ही आप क्लीविंग कर सकते हो, मजबूरी है आपकी। अब आपने रफ डायमंड को उठा के देखा, प्लानिंग किया, मुझे यहां से काटना है, और आप पाते आ रहे ये तो क्लीविंग डायरेक्शन में नहीं आ रहा जहां से मुझे काटना है, तो कैसे काटोगे? तो अगला तरीका है ब्लेड सॉइंग। ब्लेड सॉइंग का मतलब है ब्लेड से काटना। ब्लेड होता है, अब हीरा ही हीरे को काट सकता है, ब्लेड में इतनी ताकत नहीं हीरे को काट सके, ठीक है। लेकिन ब्लेड के ऊपर एक डायमंड का पाउडर चढ़ा जाता है, लेयर चढ़ा जाती है, और फिर ब्लेड से काटा जाता है। लेकिन ब्लेड में एक दिक्कत यह है, जब आप किसी पेड़ को काटते हैं ब्लेड से, तो अगर वो क्लीविंग डायरेक्शन में आएगा तो काट सकते हैं क्या? आपका ब्लेड फंस जाएगा, अड़ जाएगा। उसको परफेक्टली अगेंस्ट दी ग्रेन काटना पड़ेगा, स्वाइंग डायरेक्शन में काटना पड़ेगा, स्वाइंग डायरेक्शन। तो ब्लेड स्वाइंग का लिमिटेशन क्या है जी? जहां परफेक्टली अगेंस्ट द ग्रेन होगा वहीं वो सही से काट पाएगा। जैसे वो क्लीविंग डायरेक्शन में हल्का से भी आ गया कहीं पे, तो ब्लेड रुक जाएगा, अड़ जाएगा, फंस जाएगा, ब्लेड उसको काट नहीं पाएगा। तो 4 में से 2 तरीके मैंने बताए। पहला है क्लीविंग, उसके लिए क्लीविंग डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा है ब्लेड स्वाइंग, जिसके लिए अगेंस्ट द डायरेक्शन होना चाहिए। अब वो जो प्लानर है वो देखता है भी मुझे इस जगह से यहां से काटता हुआ ऐसे काटना है हीरे को। अब कुछ तो क्लीविंग डायरेक्शन आ रहा है, कुछ स्वाइंग डायरेक्शन आ रहा है, वो बेचारा करेगा क्या? ना वो क्लीव कर पा रहा है, ना सो कर पा रहा है, ब्लेड सो कर पा रहा है। तो जमाने ने उसे और टेक्नोलॉजी दे दी, जिसे कहते हैं लेजर स्वाइंग। लेजर क्या करता है? गर्म है, जलाता है, वो काटता नहीं है। वो इतनी हीट देता है, 900 डिग्री तक कुछ नहीं होता। हीरा 900 डिग्री का टेम्परेचर झेल जाता है, उससे ज्यादा नहीं झेल पाएगा, वो जल जाता है। तो लेजर, अब क्या मजा आया जी? जहां से मर्जी इसको जलाना जला दो, काट के 2 टुकड़े कर दो, उसको कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्लीविंग डायरेक्शन, स्वाइंग डायरेक्शन। पर जब इतना हीट जाता है हीरे के ऊपर से, हीरा, उसकी लाइट दब जाती है हल्की सी। जब हीरे पे लेजर चलता है उसका लाइट हल्का सा दब जाता है। वो दबने का मतलब क्या हो गया? हल्का सा मिल्कीनेस आ गया, हल्का सा। वो हल्का सा कौन देख पाएगा? जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको पता है कि ब्लेड स्वाइंग वाला हीरा कैसा नजर आता है और लेजर स्वाइंग वाला हीरा कैसा नजर आता है। इसलिए लेजर स्वाइंग बहुत ऊंची क्वालिटी में, अगर महंगा बड़ा पीस है भाई, 10 कैरेट का पीस है, डी कलर का पीस है, IFFL बनाया जाएगा, उसमें लेजर स्वाइंग वो लोग अवॉइड करते हैं। दे डोंट वांट कि इसमें लेजर स्वाइंग हो। समझ रहे? मेकेबल क्यों महंगा होगा, सोएबल क्यों? अगर ब्लेड से काटा जा रहा है तो दिक्कत नहीं है, अगर लेजर से काटा जा रहा है तो दिक्कत है। पर काटेंगे कैसे भैया? ऑप्शन भी नहीं है, काट के 2 टुकड़े करने हैं, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, पैसा चाहिए, तभी तो पैसा मिलेगा। इसलिए एक और टेक्नोलॉजी आएगा, चौथा टेक्नोलॉजी, वाटर जेट स्वाइंग। वाटर जेट स्वाइंग का मतलब क्या है जी? एक पानी का पतला धार निकलता है, बाल जैसा, एकदम तीखा धार पानी का, और उससे हीरा को गुजारा जाता है। जैसे लकड़ी नहीं कटती ब्लेड से, वैसी पानी की पतली धार को काटते। वो पानी है, जला भी नहीं रहा, काट भी रहा हीरे को। पर लेकिन जिनको प्रोडक्शन चाहिए, फटाफट काटना है, क्योंकि वाटर जेट स्वाइंग टाइम कंज्यूमिंग है, धीरे धीरे काटता है, बहुत स्लोली काटता है। पर प्रोडक्शन चाहिए, बाद दिन के 200 पीस निकालने हैं, 300 पीस, 500 पीस निकालने, क्या करेंगे? सड़ासड़ निकालो, हल्की सी लाइट दब जाती है, उसमें हल्का सा मिल्कीनेस आ जाता है, प्राइस बुझ जाता है। बस ये टॉपिक आपके सामने रखना था। इसीलिए अब मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूं, हमेशा मैं कहता हूं जी, कीमत किस बात पे होती है? ब्यूटी, ब्यूटी एंड ब्यूटी। सिर्फ एक बात पे होती है, ब्यूटी। जब आप स्टार मेले हीरे खरीदेंगे, बहुत ऊंचे क्वालिटी के खरीदेंगे, अगर दिल्ली में किसी व्यापारी से पूछा जाए कि स्टार मेले का सबसे ऊंचा, मतलब डी कलर और VVS अच्छे कट में क्या भाव में है, तो हो सकता है वो बोले भैया 60,000 में। उसके ऊपर सोच भी नहीं सकता। मैं B2B की बात कर रहा हूँ, बड़े पैकेट की बात कर रहा हूँ। मैंने सोच सकता है कुछ लोग सोचे 60,000 भी ज़्यादा बोल दिया,
ठीक है, लेकिन अगर आप मेकेबल डायमंड वाला लेते हो आपको 90,000 में भी नहीं मिलेगा, मिन्नतें करनी पड़ेगी तब भी शायद ना मिले। वो 30,000 का डिफरेंस किस लिए है? अगर आप ग्रेड कराओगे, अगर आप लैब में दोगे, दोनों का सेम ग्रेड आएगा, बट टॉप है ना, टॉप से ऊपर क्या आ जाएगा? टॉप का मतलब है डीई कलर, वीवीएस क्लैरिटी वाला कुछ भी इंक्लूजन नजर नहीं आ रहा, उनको वीवीएस ही बोलेंगे छोटे में, और एक्सीलेंट कट है, इसके ऊपर क्या जाओगे? जा ही नहीं सकते। और व्यापारी से पूछेगा, वो बोलेगा भाई साहब इसका 90,000 का भाव है, इसका 60,000 का भाव है, तो रिपोर्ट कहाँ है? कुछ काम है रिपोर्ट आपके? तो महंगा क्यों है? आंखें, नजरें, ये चीज़ ही अलग है, ये चीज़ अलग है, ये हल्की सी दबी हुई चीज़ है। वो हल्की सी दबी हुई चीज़ इतना ही सा फर्क रहता है एचपीएसटी और सीवीडी में। जो एचपीएसटी का डायमंड होता है वो खिलता हुआ सा होता है, मजेदार होता है, जलजला, ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें, लाइट होता है। और जो सीवीडी का डायमंड होता है, चाहे कितना भी ऊंची क्वालिटी का ले लो, वो एचपीएसटी जैसे इतना सुंदर नहीं आता, हल्का सा दबा हुआ सा होता है। फिर भी सीवीडी महंगा है, क्यों? अनडिटेक्टेबल, मुझे पहचान नहीं सकते आप, मुझे पहचानना मुश्किल है, सीवीडी को पहचानना मुश्किल है, इसलिए महंगा। एचपीएसटी को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं, फॉस्फोरेसेंस दिखा देता है, ठीक है जी, बट एचपीएसटी दिखता सुंदर है। जब मैं आपसे कहता हूं ना क्या दिखता सुंदर है, उसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है, लोच अच्छा होता है सीवीडी के मुकाबले, हल्का सा सीवीडी। लेकिन वो वही पहचान सकता है जिसको आता है देखना, जिसको देखना नहीं आता वो समझ नहीं पाएगा क्या डिफरेंस है। बहुत मामूली सा, बहुत ही मामूली सा। तो लोगों को इतने मामूली सा कॉम्प्रोमाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि वो अनडिटेक्टेबल है। ठीक है जी, ये मेकेबल सॉयबल वाला मामला समझ में आया आपको? इतनी गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आज फ्लोरेसेंस वाला मामला चला, दूधियापन वाला मामला चला, मुझे लगा चलो ये पॉइंट भी आपके सामने रख देता हूं, कभी काम आ जाए। क्योंकि कई बार क्या आप रीजन नहीं समझ पाते क्यों महंगा है। आपको लगता है भाई दुकानदार ज़्यादा प्रॉफिट खाना चाह रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होता। उस हीरे की अपनी काबिलियत है, एलिजिबल है वो महंगा होने का।